हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट कि ए ब्लॉक ऑफ मास 200 kg। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है ये वाला। इस ब्लॉक का मास कितना है? 200 kg। इज बीइंग पुल्ड बाय सम मैन। यहाँ से कोई लोग हैं जो इसे खींच रहे हैं अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। और ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक आराम से रखा हुआ था और ये 45 डिग्री का इंक्लिनेशन है इस इंक्लाइंड प्लेन का, और इसको कुछ लोग इधर से पुल कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारी दी हुई है 0.5। और इफ ईच मैन कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक अप द प्लेन इज। मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए होंगे दैट कि ये ब्लॉक जो है ऊपर खींचा जा सके। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमारा होगा इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि सारे फोर्सेस को हमें दिखाने विद डायरेक्शन। तो देखिए ये जो ब्लॉक है इसका एक वेट तो डाउनवर्ड आप लगाओगे ना mg, जिसके दो कंपोनेंट्स आप ब्रेक करते हो। एक आप ऐसे ब्रेक करते हो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। सो ये एंगल हो जाता है 45। ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगा mg cos 45 डिग्री। और एक वैल्यू इस तरफ भी आएगी mg साइन 45 डिग्री। ओके, और ये जो रोप है इसमें टेंशन का फोर्स होगा बिकॉज इसे पुल करा जा रहा है, और सेम टेंशन यहाँ पर भी लगेगा बिकॉज सेम रोप है। अब ये ब्लॉक किधर स्लाइड होना चाहता है? ऊपर की तरफ। दैट मीन्स कि जो हमारा फोर्स होगा वो इधर फ्रिक्शन का फोर्स लगना चाहिए ऐसे। तो फ्रिक्शन का फोर्स इस तरफ ऑपोजिट में लगना चाहिए, और साथ ही साथ नॉर्मल का फोर्स हमारा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जितने भी फोर्सेस यहाँ पे हो सकते थे हमने सारे दिखा दिए। अब हमें बात करनी है ब्लॉक के मोशन की, दैट के कितना मेन जो है वो कितना फोर्स लगाएगा सो दैट के वो ऊपर स्लाइड हो जाए। तो देखिए ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पर आप देखेंगे तो इस तरफ हमारा जो फोर्स है वो है mg साइन 45 डिग्री। ठीक है, और सेम इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन अगर आप देखेंगे तो हमारा ये नॉर्मल का जो फोर्स है ये एम जी कॉस 45 के इक्वल होगा बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होने चाहिए, इसीलिए एन इक्वल टू एम जी कॉस 45 लिखा जा सकता है। तो ये जो म्यू एन है इसे आप म्यू एम जी कॉस 45 भी लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इस तरफ से पुल करा जा रहा है टेंशन टी के साथ। ओके, तो अगर जो मैन फोर्सेस लगाएंगे तो ये जो टेंशन का फोर्स यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो टेंशन का फोर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये टेंशन का फोर्स जो है कम से कम इन दोनों के इक्वल तो होना चाहिए, तभी तो जाकर के ब्लॉक का स्लाइडिंग होना जस्ट स्टार्ट होगा। समझ रहे हो बात? तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे T इक्वल्स टू एम जी, सॉरी, साइन 45 प्लस फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस 45। ओके, ये आ गया। ठीक है, देखिए अब ये जो टेंशन है ये कौन लगा रहा है? मैन लगा रहे, खींच रहे है ना। तो देखिए कि जो मैन है, मान लीजिए कि हमारे पास एन नंबर ऑफ मैन है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मैन। तो एक आदमी अगर 500 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो एन कितने लगाएंगे? तो 500 एन, है ना, क्योंकि हमने माना एन नंबर ऑफ मैन है। तो एन जो होगा वो एक आदमी है, वो फोर्स 500 लगा सकते हैं, तो टेंशन जो डेवलप होगा वो एन टाइम्स ऑफ 500 हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमारा टेंशन हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ 500 इक्वल टू, यहाँ से एम जी कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 45 प्लस म्यू कॉस 45। ओके, ये हो गया। अब हमें वैल्यूज रखने हैं ताकि हम लोग यहाँ से एन कैलकुलेट कर पाए। तो n इंटू 500 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इज 200 इंटू ग्रेविटी हम लोग 9.8 लेके चलते हैं फिलहाल। अब देखिए साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 गिवन था, तो 0.5 और 1/√2 ये आ गया हमारा टर्म। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 9.8, और ये 500 आ गया नीचे, और यहाँ से 1/√2 आ गया है कॉमन, और ये 1 प्लस 1.5 हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 1.5। अब इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई √2,
है ना, इंटू 1.5, तो ये हमारा आ रहा है 4.15, है ना। तो ये जो n है, ये n क्या है, नंबर ऑफ मैन है, और नंबर ऑफ मैन जो है वो आपका फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता ना। नंबर ऑफ मैन क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा, या तो 4 होगा या 5 होगा। तो 4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये n का वैल्यू 4 से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैन होगा ये हमारा हो जाएगा 5, ऑप्शन इसमें सी सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।